और चलिए आपको सीधे लिए चलते सैनिक सम्मान समारोह में, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने देश के लिए अपना एक रक्त न्यौछावर किया, उनके लक्ष्य में चलते हुए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा हम सब लोग ये करीबा एक वीर भूमि, इस वीर भूमि के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़े रहेंगे और उनके जीवन के संकल्पों को हम पूर्ण करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनका नेतृत्व इस समय पूरे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई नेता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका स्वागत करते हुए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन करते हुए और माननीय पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं DOC हमारे वीर नारियों का सम्मान करेंगे। हमारे मध्य वीर नारियां उपस्थित हैं, जिनमें श्रीमती हरमोनी देवी पत्नी स्वर्गीय नायब सूबेदार रामगढ़ जो 1971 में शहीद हुए, श्रीमती कलावती देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय जगदीश चंद्र, श्रीमती भागीरथी देवी वाइफ ऑफ उमेश सिंह सेवा मेडल 14 कुमार, श्रीमती सरोनी देवी मान सिंह सेना मेडल से सम्मानित शहीद हैं, श्रीमती कमला देवी और श्रीमती इन सभी वीरांगनाओं के सम्मान के बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं GOC चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी का एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए माननीय यहाँ पर अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे हैं। सभी वीरांगनाओं का, वीर माताओं का स्वागत सम्मान करने के बाद एक संक्षिप्त अवधि में फोटोग्राफ सुनिश्चित होगा। सभी लोग स्थान देंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं लेफ्टिनेंट जनरल महोदय एक एक वीरांगना, एक एक वीर माता के समीप जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक फोटोग्राफ के लिए विनम्र अनुरोध किया जाएगा। इसके पश्चात माननीय अब सभी वीर माताओं और वीरांगनाओं के साथ फोटोग्राफ के लिए उपस्थित होंगे और सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। श्रीमती हरमोनी देवी, श्रीमती सरोनी देवी, श्रीमती हीरा जी, सभी का सम्मान सुनिश्चित हो चुका है। अतिथियों से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। पहले कोई बोलता तो कैप्टन भानीचंद जी बताते कि उन्होंने किस प्रकार से वहां पर अपने शीशा लगाया था। सच में बहुत संभाल के अपने, बाद में जब नायब सूबेदार बन गए तो 2 स्टार जब लग गए तब मैं देखता था कि बड़े ब्रश से उसको जो है किस प्रकार से उसको शाइनिंग करते थे, कैसे वो अपने बूटों को चमकाते थे, वर्दी को लगाते थे, बेल्ट को लगाते थे। ये सब मैंने देखा भाइयों। एक दिन मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप अपनी वर्दी को हमेशा इतना संभाल कर क्यों रखते हो, इतना साफ सुथरा क्यों रखते हो, बिल्कुल एकदम जिसको जहां पर लगना चाहिए वहीं पर लगाते हैं, और बेल्ट भी, अपनी टोपी भी, अपना पैंट भी, अपनी शर्ट भी, हर तरीके से। तो उन्होंने मुझे उस दिन जो सीख दी वो सच में
मेरे जीवन में हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, एक फौजी के लिए उसकी वर्दी ही उसकी सम्मान होती है, वर्दी ही उसकी पहचान होती है। और बेटा, ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है। लोग वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति मन के भाव को बदल देते हैं। मन में तमाम प्रकार का एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक परस्पर लगाव का भाव, आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। सैनिक की वर्दी इस प्रकार की वर्दी होती है भाइयों बहनों। तब मैंने पूछा, पिताजी, अगर कभी मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो क्या मैं देश सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही वो बात मेरे जीवन का रास्ता बन गई और मेरे जीवन का ध्येय बन गई भाइयों बहनों। उन्होंने कहा, बेटा, देश सेवा केवल वर्दी पहनकर नहीं होती है, बल्कि हर क्षण, हर पल अनवरत रूप से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी, अनुशासन से काम करना भी सच्ची देश सेवा होती है भाइयों बहनों। और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले ही समझा दिया था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब जब आप देखते होंगे, कभी मीडिया के हमारे मित्र, जब मैं किसी बड़े चैनल पर कभी साक्षात्कार के लिए जाता हूं तो मुझे पूछते हैं कि आप एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, आप क्या कभी शुरू से सोचते थे कि मैं कुछ बनूंगा, मैं किसी पद पर जाऊंगा? तो मेरा हमेशा एक उत्तर होता है, मैं कहता हूं कि मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा। भाइयों बहनों, यही मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा। इसलिए मेरे लिए ये जीवन अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र से पहले कुछ नहीं होता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। भाइयों बहनों, वो अक्सर एक कविता भी सुनाया करते थे और मुझे निरंतर प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि पथ कठिन हो, धूप प्रखर हो, मन में दृढ़ विश्वास रहे, चलते रहना, रुकना मत तुम, जब तक मंजिल पास ना आ जाए, जब तक मंजिल पास ना आ जाए। आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, उन्होंने 28 वर्षों तक महार रेजिमेंट में रहकर अपनी सेवाएं दी। 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश की लड़ाई हो, पूर्वी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन रक्षक हो, या शांति सेना श्रीलंका में, शांति सेना श्रीलंका में जाना हो, उन सभी में और भी कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहे होंगे, मुझे जो मुख्य रूप से ध्यान है उन सभी में उन्होंने अपना योगदान दिया। मुझे याद है कि वो किस प्रकार मुझे उन सभी जवानों की देशभक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में, बलिदान की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। ये मैं सब बड़े ध्यान से सुनता था और वीरता की उन कथाओं को सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि सेना में, जो सेना में जाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं भाइयों बहनों। जो सेना में जाते हैं वो मानव नहीं बल्कि वो महामानव होते हैं, क्योंकि वो अपने पीछे की चिंता नहीं करते भाइयों बहनों, केवल आगे देखते हैं कि किस प्रकार से देश की सेवा करनी है। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मैं जब देखता हूं देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर सच में मन बहुत गदगद होता है
हर्ष होता है, गर्व की अनुभूति होती है। एक समय था जब हमारे देश को, पहले कहते थे लड़ाई लगती थी, जब हम बचपन में सुनते थे तो कहते थे कि लड़ाई लगने वाली है या लड़ाई लग गई है, ऐसा यहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते थे। लेकिन आज जब भी कोई देश के अंदर इस प्रकार की बात आती है तो आज देखिए कि चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई गलवान की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, या देश के किसी भी, या अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, सारे ही समय पर आज हमारा देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत है। और पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व आया है, आज हम